देवस्थान बचाओ समिति ने इंदौर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। इसके माध्यम से समिति के सदस्यों ने अतिक्रमण के खिलाफ तोड़े जाने वाले हिंदू धर्म के मंदिरों को बचाने की मुहिम शुरू कर दी है। देवस्थान बचाओ समिति के सदस्यों का क्या कुछ कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। अतिक्रमण में शहर के मंदिरों को टूटने से बचाने के लिए देवस्थान बचाओ समिति लगातार कार्य कर रही है। इसी को लेकर शुक्रवार को देवस्थान बचाओ समिति ने सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। इस सुंदरकांड पाठ में देवस्थान बचाओ समिति हिंदू संगठन के कई लोग मौजूद थे। देवस्थान बचाओ समिति के सदस्यों का कहना है कि हम विकास में बाधा नहीं बन रहे, बल्कि प्रशासन द्वारा जिन मंदिरों को हटाया जा रहा है उनकी सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हो सके, क्योंकि इन मंदिरों से हिंदू धर्म की आस्था जुड़ी हुई है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए देवस्थान बचाओ समिति मंदिरों के संरक्षण के लिए प्रशासन से चर्चा करेगी। ये देवस्थान बचाओ समिति से आज हमने हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया था। उसमें एक सांकेतिक हमारे लोग यहाँ पर आए और इसमें सभी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और लोग थे। और हम ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन ध्यान रखे कि जो मंदिर है यहाँ पे पुरातत्व विभाग के मंदिर है, रामानुजकोट मंदिर है, प्रणामी मंदिर है, ऐसे 200-300 साल पुराने हमारे रामद्वारा जी का मंदिर है, इनको बचाएं और इनको स्थान, इनका सम्मान से स्थान देकर और उनकी व्यवस्था सब करें। और हम बाधा नहीं है, विकास के उसमें बाधा नहीं है। बाकी मंदिर जो है ये सब प्रशासनिक प्रतिष्ठित मंदिर है। इन मंदिरों को वापस से जीर्णोद्धार करके और व्यवस्थित करें, यह हमारी मांग है। मैं देवस्थान बचाओ समिति का संयोजक प्रिंसिपल टोंगिया। पंडित मोहनदास ने कहा कि देवस्थान बचाओ समिति का एक ही लक्ष्य है कि किसी भी मंदिर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी मूर्तियों की वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यह समिति शासन और प्रशासन द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी कानून के खिलाफ खड़ी होगी और शासन प्रशासन से चर्चा भी करेगी। देवस्थान बचाओ समिति का एक ही लक्ष्य है कि किसी भी मंदिर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, कि वहाँ पे सभी प्रतिष्ठित मूर्तियाँ हैं। अगर देवस्थान के साथ छेड़छाड़ की गई तो ये हमारे इंदौर का वास्तु का खराब करेगा और जो इंदौर का हम विकास सोच रहे हैं वो विनाश करेगा। तो इसके और अगर शासन प्रशासन को कोई तकलीफ है तो देवस्थान बचाओ समिति के जो सदस्य हैं, जो इस मुहिम को चला रहे हैं, जो जनता में अलग जगा रहे हैं, उनसे शासन बात करे। फिर उसके बाद जो भी निर्णय होगा हम बैठ के बात करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि मंदिर नहीं हटे, और अगर हटाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रायश्चित कर्म करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए समिति के सदस्यों के साथ उनको बैठना चाहिए। हमारा यही कहना है। पंडित मोहनदास शर्मा, हंसदास मठ संस्थान, इंदौर। देवस्थान बचाओ समिति के संरक्षक संत अमृत राम ने कहा कि अतिक्रमण के विरोध में इंदौर में देवस्थान बचाओ समिति बनाई गई है। इस समिति का मुख्य कार्य देव स्थानों को यानी कि मंदिरों को बचाने का है। अतिक्रमण को लेकर तोड़े गए मंदिरों को बचाने के लिए और हिंदू धर्म की आस्था को बनाए रखने के लिए समिति का निर्माण किया गया। ये कार्यक्रम जो है प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ है, क्योंकि प्रशासन जो है भेदभाव वाली नीति अपना रहा है। प्रशासन दूसरे धर्म के लोगों को पूरी सुविधा देता है, लेकिन हिंदू धर्म के लोगों को असुविधा देने का पूरा प्रयत्न करता है। उन पर टैक्स लगाता है। मंदिरों में भी बहुत टैक्स हैगा, मंदिरों पे टैक्स लगाता है, मंदिरों की दुकानों को तोड़ता है, मंदिरों की दुकानों को टैक्स लगाता है और तमाम प्रकार से प्रताड़ित करता है। ये हमारे प्रशासन जो है हमारे साथ में दोगली नीति का व्यवहार कर रहा है। इसके लिए यहाँ पर जो है ये आंदोलन किया गया है। यह आंदोलन की एक प्रथम कड़ी है। यह आंदोलन बहुत उग्र होगा, क्योंकि यह प्रशासन को समझ में आएगा नहीं। प्रशासन जो है मंदिर वालों को, मंदिर की ट्रस्टों को और मंदिर के भक्तों को जाकर के डराता है कि तुम्हारा मंदिर अवैध बना हुआ है। एक भी मंदिर यहाँ से वहाँ तक देख लो अवैध नहीं है। हमारा खुद का मंदिर जो है 238 साल पुराना है। हमारे पास पेपर है, हमने कहा नगर निगम को पेपर भी दे रखे हैं। तो इसलिए यह आंदोलन किया जा रहा है। मेरा नाम संत अमृत राम जी है। मैं इस देवस्थान बचाओ समिति का संरक्षक हूँ और इस आंदोलन का एक प्रकार से गति देने के लिए मैं सभी लोगों को साथ में लेके चल रहा हूँ।
गौरतलब है कि शहर के विकास के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है ताकि विकास में बाधा नहीं आ सके, लेकिन विकास के साथ साथ लोगों की आस्था का भी ध्यान रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।